नमस्कार। राजपथ पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं खुद कोई वीडियो नहीं करूंगा। आज मैंने मेरे एक मित्र हैं, मेरे साथ तमाम पैनल पे बैठते हैं, सुशील दुबे। सुशील दुबे जी कल इंडिया न्यूज़ पे थे रात में, और इंडिया न्यूज़ पे उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें उन सभी लोगों को सुननी चाहिए जो काशीराम साहब की राजनीति और काशीराम जी की जो प्रयोगशाला थी उसके बारे में जानना चाहते हैं। उसके जो उनका एंगल है, जिस तरह से सुशील दुबे ने कहा है, उस पर हरगिज मत जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि वो बुराई कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि वो निंदा कर रहे हैं, लेकिन सबक है उसमें। उसमें सबक क्या है? वो कहते हैं कि अब वो समय गया जब राजभवन में मैंने देखा था कि मोतीलाल वोरा गवर्नर थे। पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब बनी है तो जीते हुए विधायक राजभवन में जब जा रहे थे तो उन्होंने चप्पल बाहर उतार दी थी। इतना साफ राजभवन तो उन्होंने ऐसी जगह नहीं देखी थी, और विधायक बन के आ गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो समय नहीं है जो समय था, कि जो फटे पुराने कपड़ों में कोई आदमी थाने या कप्तान के ऑफिस में चला जाता था तो कप्तान घबरा जाता था, पुलिस कप्तान परेशान हो जाता था, एसपी जो था वो परेशान हो जाता था कि ये कमज़ोर, तबाह, कुचला, गंदे कपड़े में जो व्यक्ति आया है, ये अभी हमारी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री से कर देगा। और मायावती का जो शासनकाल था, कार्यकाल था, उनका काम करने का जो तरीका था, उससे आप सभी वाकिफ हैं। उन्होंने ये भी कहा अपने वीडियो में कि अब वो समय नहीं है, अब तो फॉर्चूनर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मोबाइल है, आंखों में महंगे वाले चश्मे हैं। जो लोग उस समाज के थे जो जूता और चप्पल उतार कर राजभवन गए थे, आज उनके पास ये सब आ गया है। तो एंकर ने उस पर यह भी कहा उनसे कि क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो, हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो। आप उस वीडियो को ज़रूर सुनिए। उस वीडियो में जो संदेश है वो संदेश ये है कि क्या थी जो बहुजन समाज पार्टी का तरीका था, काशीराम साहब ने जो बनाई थी बीएसपी, और उसके बाद एक बार नहीं चार बार सरकार मिली, और उस सरकार में क्या नहीं बना, नोएडा से लेके लखनऊ तक। जिन महापुरुषों का कोई नाम नहीं जानता था, शाहू जी महाराज, फुले और आपके कबीर, और उसके बाद ये सारे नाम आम हुए। झलकारी बाई, और उसके बाद बिजली पासी, किसी के नाम से ज़िला, किसी के नाम से किला, किसी के नाम से पार्क, किसी के नाम से चौराहा, किसी के नाम से सौंदर्यीकरण, किसी के नाम से यूनिवर्सिटी, किसी के नाम से स्कूल, किसी के नाम से बड़ा कॉलेज, किसी के नाम से आईटीआई, किसी के नाम से पूरा गौतम बुद्ध जीबीटीयू टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये क्या नहीं बना, लेकिन वो सब चीज़ें जो हुई उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उस पर रोक लग गई? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका उन्होंने उसमें कोई व्याख्यान नहीं किया है, लेकिन वो वीडियो जरूर देखिए। आपको सुनना वही चाहिए जो दूसरे कह रहे हैं। ये मत देखिए कि वो आपकी बुराई कर रहे हैं, ये मत देखिए कि वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, ये मत देखिए कि वो उसमें वीडियो में क्या कर रहे हैं, लेकिन उस वीडियो में जो वो कह रहे हैं उसको अगर आप शांति से सुनिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कह तो दूसरे मकसद से रहे हैं, कह तो दूसरे अंदाज में रहे हैं, इनका कहने का मतलब तो दूसरा है, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई जो बातें हैं वो सच हैं, 100% सच हैं। कि ये सब कुछ जो हासिल हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले देश की आज़ादी के बाद किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि किसी कमज़ोर, दलित, पिछड़े, अगड़े, सोचिए सैनी, माली, चौहान, इस तरह की कोई ऐसी बिरादरी नहीं थी जिसका कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहा हो। मुझे 1995 की सरकार तो याद है कि कोई वाल्मीकि विधायक नहीं था, तो लखनऊ बसपा का जो महासचिव था उसका नाम था रामविलास वाल्मीकि, उसको कारागार मंत्री बना दिया था काशीराम ने। कोई यादव विधायक नहीं था, तो गोरखपुर में एक प्रधान थे, उनका नाम था का नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उनको बलराम सिंह यादव नहीं, उनका नाम था नेताजी श्यामलाल यादव। श्यामलाल यादव को कैबिनेट मंत्री पंचायत राज का बना दिया था, जो कि एक प्रधान थे। तो ये सारी चीज़ें थी उस समय की, जब बसपा जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पे थी। बसपा जब पिछड़े, दलित, इन लोगों के साथ, मुसलमानों को बहुत बुलाया काशीराम ने, आओ आओ दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। नहीं आया पास में, वो नहीं आया। थोड़ी संख्या में आया पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसको सब मिला। एक
आप आगरा से लेके और सहारनपुर देख लीजिए कितने मुस्लिम नेता निकले उस जमाने में। बहुजन समाज पार्टी ने किसे किसे बनाया। शेख सुलेमान बिजनौर से विधायक हुए, नेता सदन बना दिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कोई जानता नहीं था, उनके पास उतने विभाग थे जितने शिवपाल यादव के पास नहीं थे। इस तरह से उन्होंने दिया और वो जो परिवर्तन था वो परिवर्तन दिखाई दिया, सत्ता की हनक में दिखाई दिया, नौकरियों में दिखाई दिया, तमाम दूसरी जगहों पे दिखाई दिया। लेकिन अचानक से वो चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन कहा तो उन्होंने दूसरे मकसद पे है, लेकिन सुशील द्विवेदी जी का इंडिया न्यूज़ पर चला हुआ ये क्लिप मुझे भेजा था उन्होंने, मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं, मैं इस पर वीडियो करूँगा और ये ज़रूर आपका वीडियो मैं डालूंगा, उसमें लगाऊंगा। इसीलिए लाइव नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड कर रहा हूँ। और ये रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर देखिए और उसके बाद इस पर मंथन कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, इसमें रुक क्यों गया और ये कारवां आपका क्यों आज वहाँ पर पहुँच के अटक गया है, आगे नहीं बढ़ा है। उसका कारण क्या है, उस कारण को खोजने की कोशिश कीजिएगा। किसी ने अगर प्रतिक्रिया दी है तो उसको भला बुरा कहना जो है ये कोई मकसद नहीं होगा। आप कारण तलाश कीजिए और बने रहिए राजपथ के साथ। चैनल को लाइक आप कर ही रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल आपकी दुआओं से बढ़ रहा है, आपके लाइक सब्सक्राइब करने से बढ़ रहा है, आपके देखने से बढ़ रहा है। और अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहा तो जैसा मैंने आपसे वादा किया है, जल्द ही मैं आपके साथ पैनल लेके आऊँगा, ऐसे लोगों को बीच में लाऊंगा और लाइव कार्यक्रम डिबेट्स के भी करूँगा। थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है, लेकिन जल्द ही आपके बीच में वो सारी चीज़ें लेके मैं ज़रूर आऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आगे है, इसको ज़रूर देखिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बातें जो उस वीडियो में कही तो उन्होंने अपने अंदाज में कही हैं, लेकिन आप उससे, चूँकि पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है, पॉजिटिव चीज़ें निकालना, ये एक अच्छी कला मानी जाती है। अगर नेगेटिविटी को आप सुन के छोड़ देंगे तो वो पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वो वक्त गया जब काशीराम जी लंबे लंबे मीराबाई गेस्ट हाउस में लेटे होते थे और मुलायम सिंह जी बगल में कुर्सी पर बैठे होते थे, हाथ से घोड़े हुए। वो वक्त गया जब मायावती जी टंडन जी से राखी बंधवाती थी, वक्त गया। वो वक्त गया जब बंगलौर से करोड़ों की गुलाबी मालाओं के नोट, करोड़ों के, वो भरे मंच पर डाले जाते थे। वो वक्त गया। वो वक्त गया जी दलित मूवमेंट का, जिसमें जो राजभवन ने देखा, लखनऊ के राजभवन ने, जब पहली बार बीएसपी के विधायक जीत के आए दलित चिंतन के नाम पे, काशीराम जी के नाम पे, अंबेडकर जी के नाम पे, तो चप्पल उतार के राजभवन में गए थे। मोतीलाल वोरा जी उस समय माननीय राज्यपाल थे, क्योंकि उनको पहली बार वो गांव के गलियारे से, टूटी हुई झोपड़ी से और गोबर और मड़ाई से होते हुए निकल के आए थे। आज दलित मूवमेंट, उसकी घड़ी कौन सी बड़ी, वो टाइटन का चश्मा, रेनोवो का चश्मा, रेवन का चश्मा, एडिडास का जूता, एडिडास की जीन्स, पराडो और फॉर्च्यूनर में और बड़ी गोल्ड वाली घड़ी उसमें टूट के रह चुका, उसी में तड़प के मर गया है। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, अगर भाई अच्छी बात है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी गाड़ी पे चल रहे हैं, बेशक अच्छी बात है। और नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। और चार्टर हेलीकॉप्टर लेके चले और हर घर में हेलीकॉप्टर खड़ा हो 4 सीटों का, ये भी मेरी कामना है, इसके लिए कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन जो दलित मूवमेंट था वो एक जगह पर सिमट के रह गया, एक केंद्रीय हो गया। दलित मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि 12 फुट की ऊंची दीवारें हों, 1.5 फुट चौड़ी दीवारें हों। दलित मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि वहां की लीडर सड़क पर आज तक ना निकल के आए। क्या दलित मूवमेंट का मतलब होता है कि केवल संदेशों की खेती हो, कि उन्होंने, बहन जी ने ये कहा है तो ये, अरे कभी तो सड़क पर आओ, कभी तो संघर्ष पर आओ। तो दलित मूवमेंट का जो काम है, ईश्वर करे कि दलित मूवमेंट और इससे अमीर हो। और लेकिन मानसिक रूप से, दार्शनिक रूप से जो सोचा था काशीराम जी ने साइकिल पर चल के, वो सफल हो गया। तो अब ये चीज़ आ गई है। और दूसरी बात, मायावती जी, बीएसपी का जो सपना सफल होगा, उस सपा को निपटाने के बाद ही सफल होगा। मुस्लिम वोटर का मसला है और आप देख ही रहे हो, और इस सब जगहों पर दोनों उपचुनाव में देखिए, श्रद्धांजलि सभा है मुलायम सिंह जी की दद्दा की, वहाँ तो 70-30 का रेशियो है, 70 सपा का और 30। कृष्णकांत जी ने सही कहा, हमने कई चैनलों में कहा वहाँ तो निर्विरोध होना चाहिए था। ये देश के बड़े पुरोधा का श्रद्धांजलि सभा है, वहाँ तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए था। क्या फर्क पड़ा 1.5 साल का। अब आइए इस पे सपा पे, तो सपा का एक बहुत बड़ा बरगद अभी गिरा है। और बहुत बड़ा बरगद गिरने के बाद जो इनका लंका कांड था सपा का, वो सुंदर कांड में बदल गया है। ये बहुत बड़ा काम हुआ इस चुनाव से।
शिवपाल जी और वर्सेज अखिलेश जी और वर्सेज रामगोपाल जी और वर्सेज जो चल रहा था, वो भारी युद्ध हो रहा था। वो स्थिति आ रही थी कि वो बस युद्ध होने की स्थिति आ गई थी। लेकिन इस बरगद के गिरने के बाद और वहाँ के जो पारिवारिक लोग हैं, जो भी स्थिति हो, बहू के सम्मान में या परिवार के सम्मान में या यादव पक्ष के सम्मान में या दद्दा के सम्मान में शिवपाल जी आ गए। अब ये सुंदर कांड हो गया। अब आइए साहब कांग्रेस पे, तो अब मेरे मित्र बैठे, अब क्या कहेंगे, 1.25% 2% वोट पे। अब हम तो परेशान हैं, अपने कृष्णकांत जी कितनी मेहनत कर रहे होंगे। पहले एक अध्यक्ष होता था, एक अध्यक्ष के प्रवक्ता के रूप में बोलते थे,